क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर समांतर सेट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया क्या है, दिया है जिसका तीसरा पद 12 दे रखा है। तीसरे पद को A3 से प्रदर्शित करते हैं। A3 बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक। और अंतिम पद 106 दे रखा है, 106 दे रखा है। अंतिम पद कौन सा है? एक एपी में 50 पद है, कुल पद तो 50 है, तो अंतिम पद भी आपका क्या हो जाएगा, 50वां पद हो जाएगा। तो A50 कितना दे दिया आपका, 106। क्लियर इतनी बात। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक इतनी बात। तो समीकरण 1 से A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+3 - 1 इंटू डी बराबर 12, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, AN बराबर A+n - 1 इंटू डी, ठीक इतनी बात। तो AN बराबर A+n - 1 इंटू डी। तो nth टर्म में n से 1 कम होता है यहाँ पे, तो तीसरे पद में क्या हो जाएगा, 3 से 1 कम कर दिया, ठीक इतनी बात। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम A+3 में से 1 घटाएंगे 2d बराबर कितना आ जाएगा, 12। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद समीकरण 2 को क्या लिख सकते हैं, A50 को हम लिख सकते हैं A+50 - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 106। क्लियर इतनी बात। इसके बाद A+50 - 1 को हम 49 लिख सकते हैं, 50 में से 1 घटाएंगे 49, डी बराबर 106। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 4। क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद देखिए ये समीकरण 3 है, समीकरण 4 है, इन दोनों को हम घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरी लाइन लिखनी है। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 कौन सी आपकी है, A+2D बराबर 12, ये होगी समीकरण 3। समीकरण 4 कौन सी आपकी, A+49D बराबर कितना है आपका, 106, 106। इनको घटा रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख देंगे घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी आपका क्या प्लस का, ये भी हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक इतनी बात। अब देखिए माइनस के 49 है और प्लस के 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा आपका, 47D बराबर। अब इसके बाद प्लस के 12 और माइनस के 106 है, तो 106 में से हम 12 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 94 आ जाएगा, और माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक इतने बात। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 47 को अपॉन में ले जाइए 49/47 आ जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, डी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, डी बराबर 2 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो, डी का मान समीकरण 3 में रख देंगे हम, डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक इतनी बात। तो डी समीकरण 3 देखिए क्या है, ये आपकी A+2 जोगा 2, डी की वैल्यू कितनी आई आपकी, डी की वैल्यू आई आपकी 2 इज इक्वल टू कितना है, 12। तो A बराबर 2 दूनी 4, 4 को उधर ले जाइए माइनस का हो जाएगा, 12 - 4। तो A बराबर कितना आ जाएगा आपका, A बराबर आ जाएगा आपका 8, ठीक है इतनी बात। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा था 29वां पद ज्ञात करो। तो 29वां पद कैसे लिखेंगे, 29वां पद को A29 लिखेंगे। क्लियर इतनी बात। A29 का फॉर्मूला कैसे खोलेंगे, A+29 - 1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले से AN बराबर A+n - 1 इंटू डी। क्लियर इतनी बात। तो A29 बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए A की वैल्यू रख दीजिए, A की वैल्यू कितनी आई थी 8, प्लस 29 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 28, इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, डी की वैल्यू 2। क्लियर इतनी बात। तो A29 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 8 प्लस 28 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 28 दूनी कितना हो जाएगा आपका 56। क्लियर इतनी बात। तो A29 कितना आ जाएगा आपका, 28 और 56 को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 64 आ जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूं, उसकी फीस मैं 300 रुपये पर मंथ लेता हूं। अगर कोई ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता हो, कोई बच्चा घर बैठे आराम से सुविधा के साथ ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता हो, तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। 7417793733 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता हो, और इस एड्रेस जो मेरा खुद का एड्रेस है, हिम्मत नगर, पेपर मिल रोड, सहारनपुर, अगर कोई इस एड्रेस का हो तो वो मेरे पे ऑफलाइन ट्यूशन भी पढ़ सकता है। उसकी फीस 500 रुपये पर मंथ है, लेकिन ऑनलाइन ट्यूशन में ज़्यादा फायदा होता है। एक तो उसकी फीस कम है 300 रुपये पर मंथ, और घर बैठे आराम से सुविधा के साथ पढ़ सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशन। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये है, अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट होगा, माना एपी का nवा पद शून्य है। nवें पद को किससे लिखते हैं, an से, इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब दिया क्या है हमें, दिया है इसका क्या दे रखा, तीसरा और 9वें पद क्रम से 4 और -8 दिए हुए हैं। तो तीसरे पद को हम कैसे लिखेंगे, a3 बराबर कितना दे रखा है, 4 दिया हुआ है। क्लियर इतनी बात। तथा a9 दे रखा है, 9वां पद, a9 बोलेंगे इसको हम। a9 कितना दे रखा है आपको, -8 दे रखा है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, an बराबर a + n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक, तो a3 को इस फॉर्मूले से हम कैसे लिखेंगे, a + n-1, n की वैल्यू 3 - 1 इंटू में डी जू का 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो a + 3 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2d बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा। क्लियर। तो इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा सोल्व करने के बाद, इस 2d को उस साइड पहुंचा दीजिए, a बराबर कितना आ जाएगा, 4 - 2d। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। क्लियर इतनी बात। अब लिखेंगे हम वो 9वां पद जो दिया हुआ है। 9वां पद क्या दे रखा है, -8 दे रखा है। तथा a9 कितना दे रखा है, 9वां पद -8। इसको हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, a + 9 - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखिए, a + 9 में से 1 घटाएंगे 8d बराबर कितना आ जाएगा, -8। इसके बाद यहाँ पे कर देता हूं मैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे हम, a का मान, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, क्लियर है इतनी बात। तो देखिए समीकरण 1 में a का मान क्या है, a बराबर 4 - 2d। ये मान हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख देंगे उठा के। तो a का मान क्या है, 4 - 2d, तो a की जगह रख देंगे 4 - 2 इंटू डी। क्लियर इतनी बात। इसके बाद प्लस क्या है, 8d बराबर कितना है आपका, बराबर है -8, बराबर कितना था, -8। क्लियर इतनी बात। तो 4 माइनस के 2d है और प्लस के 8d है, तो ये कितना हो जाएगा, +6d बराबर कितना आ जाएगा, -8। क्लियर इतनी बात। तो 6d बराबर कितना आ जाएगा, -8, और 4 को भी उधर ले जाइए, ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 6d बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा, -12। ये हो गया था आपका -12। तो यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस 6 को अपॉन में ले जाइए, -12/6। क्लियर इतनी बात। तो d का मान कितना आएगा आपका, -2 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब आगे देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, nवा पद an बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a + n-1 इंटू में क्या होता है, d होता है फॉर्मूला हमारे पास। क्लियर इतनी बात। अब देखिए an का मान स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, an का मान था 0, तो ये रख दिया हमने 0। ठीक, a का मान कितना निकाला हमने, a का मान हमने अभी तक निकाला नहीं है, a का मान निकालेंगे पहले। तो ये छोटी सी मिस्टेक होगी, पहले हमें a का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा, a का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले हम a का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से a का मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपकी, a बराबर 4 - 2d, a बराबर 4 - 2d है आपकी समीकरण नंबर 1। इसमें d का मान रख देंगे, a बराबर 4 - 2 इंटू डी का मान कितना निकाला था हमने, -2।
क्लियर इतनी बात। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4, तो ए बराबर कितना आ गया आपका, ए बराबर आ जाएगा 8। क्लियर इतनी बात। अब चूंकि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, चूंकि nवा पद फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी। क्लियर इतनी बात। ए एन का मान कितना था हमारा, ए एन का मान हमारा स्टार्टिंग में 0 था, तो 0 बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपकी 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान कितना हमारे पास, डी का मान है माइनस के 2। क्लियर इतनी बात। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 8 को इस साइड ले आइए, माइनस के 8 बराबर कितना है वहां पे माइनस के 2 इंटू में क्या है एन माइनस 1। क्लियर इतनी बात। तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 8/2। क्लियर इतनी बात। तो आप देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे, एन माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 4। क्लियर इतनी बात यहां तक। उधर थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके बाद का काम। एन माइनस 1 बराबर क्या है आपका 4, तो एन बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 को उस साइड ले जाइए, 4 प्लस 1। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ से 4 और 1 एन बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो इसके बाद एक लाइन लिख देनी है बस, इसके बाद वो लाइन मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ इस जगह पे। अतः एपी का क्या माना था हमने, एनवा पद 0 माना था, तो एन की वैल्यू कितनी आई 5, तो एन की जगह हम 5 लिख देंगे हम। एपी का 5वां पद 0 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में मेरे को बताएं अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आया या किसी चैप्टर के आपको आगे सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट में बता सकता है और कमेंट में ये भी बता सकता है आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।